नमस्कार साथियों, स्वागत है उत्कर्ष इंजीनियर्स परिवार पर। जी हाँ, मैं किशोर यादव और मेरे साथ हैं महेश सर। हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं एनटीपीसी के अंदर आप लोगों की आई हुई वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव की आप लोगों की वैकेंसी आई है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप लोगों की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आप लोगों की दूसरी आप लोगों की वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, कितनी टोटल पोस्ट हैं, क्या सैलरी रहने वाली है और क्या आप लोगों के एग्जाम की डेट की लास्ट डेट है आप लोगों की, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। महेश सर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, ये एनटीपीसी में आपके पास वैकेंसी आई और इससे पहले का नोटिफिकेशन आपने जरूर देखा होगा, वो भी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन था। मतलब एनटीपीसी ने अभी करंटली दो नोटिफिकेशन निकाले हैं। ये नोटिफिकेशन जो निकाला है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल, जहां यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि डिग्री इन इलेक्ट्रिकल आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, दोनों में वैकेंसी आई। लेकिन इस वैकेंसी की एक बात यह है कि इसमें आपको चाहिए एक्सपीरियंस। आपको इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो पहले काम कर चुके हैं कहीं ना कहीं, उनके लिए वैकेंसी है। तो आप में से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जरूर इसे भरिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो अपने साथियों को बताइएगा जो कहीं ना कहीं आपके साथ जिन्होंने पढ़ाई की होगी, जो आपके कॉलेज में थे और अभी कहीं काम कर रहे हो, तो उनके कहीं ना कहीं उनके जॉब प्रोफाइल को अच्छा बनाने का ये काम करेगा। तो हम बात करते हैं एनटीपीसी में जो पहली वैकेंसी आई है वो सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपके पास वैकेंसी आई है, और नंबर ऑफ पोस्ट 22 पोस्ट यहां पर आपके सामने दी गई है। मैकेनिकल अगर हम बात करें इसमें, तो यहां पर 2 पोस्ट आई है आपके पास, ठीक है। तो सर पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, क्योंकि ये नंबर ऑफ पोस्ट कम होने का रीजन भी यही है, कहीं ना कहीं इसमें एक्सपीरियंस आपका मांगा गया सर। तो बोल रहा है कि सर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की हमें फिक्स्ड टर्म के बेसिस पर रिक्वायरमेंट है। मतलब ये जो आपका ड्रिलिंग वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट वाला है, टेस्टिंग वाला है, ट्रांसमिशन के अंदर जो काम रहता है, बेसिकली आप लोगों का उस काम से रिलेटेड इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। और काफी अच्छा पे भी ये लोग कर रहे हैं, काफी अच्छा पे भी आप लोगों का यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके अंदर पहली हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल इलेक्ट्रिकल के अंदर जो पोस्ट आई है, 22 आप लोगों की पोस्ट है। क्वालिफिकेशंस जो मांगी है इन्होंने, केवल डिग्री मांगी है आप लोगों की, और साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है आप लोगों का। और एक्सपीरियंस जो है आप लोगों का 3 साल का होना चाहिए आप लोगों का। वो इलेक्ट्रिकल इरेक्शंस में होना चाहिए, टेस्टिंग में होना चाहिए, कमीशनिंग में होना चाहिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए, सब ट्रांसमिशन के अंदर, ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, सब स्टेशन के अंदर जो काम करते हैं उसमें होना चाहिए। और पोस्टिंग आप लोगों की जो मिलेगी सर, वो जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर आप लोगों को मिलेगी। ये इसमें जो पोस्टिंग मिलने वाली है वो जम्मू कश्मीर रीजन में मिलने वाली है, और एक्सपीरियंस भी 3 साल का, जैसे बताया गया था कि 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। अगली पोस्ट की बात करें तो इसका क्वालिफिकेशन वही है कि आपकी डिग्री इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल किसी में भी हो सकती है, और यहाँ पर आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस आपको चाहिए प्लानिंग और मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है इसमें। और आपके पास एमएस ऑफिस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उस पर आपने काम किया होना चाहिए, जैसा यहाँ बताया है। और सर यहाँ पर भी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर में दी हुई है। अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स की है, ठीक है, ये बात याद रखें, अपर एज लिमिट यहाँ 35 ईयर्स की है। और आपके पास जैसे इन्होंने बोला है कि सर अगर अपन थोड़ा सा इस पर कंसर्न करें तो यहाँ पे भी काफी अच्छा दिया गया पे भी काफी अच्छा, मतलब 1 लाख रुपए के आसपास आप लोगों का पे दिया गया है इसमें। एडिशनली एचआरए वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ, मतलब वाइफ के लिए, मतलब सारी वो चीजें दी गई है जो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट सर्विस में दी जाती है, ठीक है, बिल्कुल यही है। और आपके पास जो एंगेजमेंट है वो सर यहाँ पर भी बताया गया है कि 2 ईयर्स है, और इसको 1 साल के लिए फिर फर्दर बढ़ाया जा सकता है। तो मतलब ये फिक्स टर्म के लिए 2 साल तक का आपका रहेगा, फिर उसके बाद में 1 साल और आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं इस चीज को। अगर हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें तो जनरल में 11 पोस्ट है और ओवरऑल 22 पोस्ट है, और यहाँ पर जनरल में 2 पोस्ट है और ओवरऑल 2 पोस्ट है। तो और ये भी कहा गया है इन्होंने कि जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, जैसा भी रिक्वायरमेंट इनको होने वाला है, ठीक है। अगर सर और थोड़े से पॉइंट्स में हम बात करें यहाँ पर कि ये तो चलो जनरल, वो सारी की सारी जनरल बातें हैं। अगर हम यहाँ पर एक बात पर और बात करें कि हाउ टू अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो आपको जाना है career.ntpc.co.in पर, या फिर विजिट कर सकते हो एनटीपीसी की वेबसाइट, कैरियर ऑप्शन पर आपको जाना पड़ेगा। और आपको कोई ऐसा नहीं है कि अदर मोड से, मतलब जैसे ऑफलाइन मोड से आपको वहां जाके आप बोले नहीं ये वैकेंसी आई, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन मोड से सारा काम चलने वाला है यहाँ पर, तो आपको ये करना पड़ेगा। कोई भी बाउंस बैक ईमेल वीमेल सेंड नहीं करेंगे आपके पास, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट भी इन्होंने बोल दिया है
कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको एप्लीकेशन जो फीस है इस अकाउंट में आपके पास जाएगा, और उन्होंने बोल दिया है, ये वाला अकाउंट नंबर उन्होंने दे दिया है। आपको क्या करना है, कैंडिडेट हैड टू अप्रोच द नियर बाई SBI ब्रांच जाके आपको पे इन स्लिप में करना वो है। पे इन स्लिप जो होता है सर, एक्चुअल में वहां पर फॉर्म का एक ऑप्शन होता है कि आप ऑफलाइन के थ्रू जमा कराना चाहते हैं पैसा या फिर ऑनलाइन के थ्रू। तो जैसे आप ऑफलाइन के थ्रू जमा करवाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन होता है पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप का प्रिंट आउट लेकर आप लोगों को बैंक के अंदर जाना है, पैसा डिपॉजिट करना है। वो आपको एक नंबर देंगे, चालान का नंबर देंगे। वो चालान का नंबर आप लोग को जब फॉर्म फिल करेंगे तब आप लोगों को उसको अपलोड करना है। सर ऑनलाइन मोड भी आप चाहे तो नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, आपके क्रेडिट कार्ड से, इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होने वाला है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बता दी जाए कि यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 4 मई से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट इन्होंने दी है वो 18 मई आपको दी है। तो आपके लिए जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है जो इसको फिल करना चाहते हैं वो इस डेट को देख लीजिए कि 4 मई से 18 मई के बीच में आपको फॉर्म फिल कर देना है, और आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पर कर देनी। तो आई थिंक सर यही सारी बातें थी इस नोटिफिकेशन में। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन जो आया है वो NTPC में पहली बात इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों के लिए है, और यहाँ पर इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और जो भी आपके पास नेक्स्ट कोई भी अपडेट होती है तो हम जरूर आपके सामने लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।